हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम MPPSC पेपर 4 इथिक्स में यूनिट सेकंड इमोशनल इंटेलिजेंस को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय हॉर्वर्ड गार्डनर इन 1983, term was coined by Wayne Payne in 1985 and this concept was popularized by Daniel Goleman। तो कॉन्सेप्ट दिया है हॉर्वर्ड गार्डनर ने 1983 में। ये जो टर्म है इमोशनल इंटेलिजेंस ये दिया है वेन पेन ने 1985 में, और इस कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज बनाया है डैनियल गोलेमैन ने। इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू परसीव, कंट्रोल एंड डिस्प्ले इमोशन। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? एक एबिलिटी है कि किस प्रकार हम अपने इमोशन को कंट्रोल करते हैं और डिस्प्ले करते हैं। As per Daniel Goleman, emotional intelligence count more success in life than intelligence quotient। तो डैनियल गोलेमैन का मानना है कि यदि कोई व्यक्ति में IQ की कंपैरिजन में इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा है तो लाइफ में उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। देयर आर 5 ट्रेट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस की 5 विशेषताएं कौन कौन सी हैं, अब हम वो देखते हैं। पहला है सेल्फ अवेयरनेस, नेक्स्ट है सेल्फ मोटिवेशन, नेक्स्ट है सेल्फ मैनेजमेंट, नेक्स्ट है एम्पैथी एंड लास्ट है मैनेजिंग रिलेशनशिप्स। नेक्स्ट है यूटिलिटी या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ EI इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन में EI का क्या महत्व है या क्या उपयोगिता है, अब हम वो देखते हैं। पहला है प्लानिंग में इसकी उपयोगिता है, एग्जीक्यूशन में, रेटिफिकेशन में और टॉलरेंस में। देखते हैं अब हम। इमोशनल इंटेलिजेंस कैन बी ए वैल्यूएबल टूल फॉर अ सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट के लिए EI एक वैल्यूएबल टूल हो सकता है। स्टडीज़ हैव शोन दैट हाई परफॉर्मिंग लीडर्स टेंड टू हैव हायर EI इन कंपैरिजन टू देयर पीयर्स। तो स्टडीज़ में ये पाया गया है कि जो हाई परफॉर्मिंग लीडर्स होते हैं उनमें अपने साथियों के कंपैरिजन में ज़्यादा EI होता है। टुडे द लाइफ ऑफ एन ऑफिसर इज़ फुल ऑफ कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन, ethical dilemmas etc. and in such situation EI can be used as a guiding light। आज हम देखते हैं कि ऑफिसर्स की सिचुएशन बहुत ही स्ट्रेसफुल हो गई है, कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन से भरी होती है, एथिकल डिलेमास बहुत होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में EI एक गाइडिंग लाइट के तौर पे ऑफिसर के लिए एक्ट कर सकता है। EI हेल्प इन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेशन। तो EI एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है। नेक्स्ट है इन एडमिनिस्ट्रेशन EI कैन डिस्प्ले फॉलोइंग पॉजिटिव रिजल्ट। तो एडमिनिस्ट्रेशन में EI कौन कौन से पॉजिटिव रिजल्ट्स ला सकता है, अब हम वो देखते हैं। पहला है बिल्डिंग टीम एंड मैनेजिंग हेल्दी टीम रिलेशनशिप। तो एक अच्छी टीम बनाने में और जितने भी टीम मेंबर हैं उनके बीच अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करने में EI हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट है एलिमिनेटिंग इमोशनल डिफरेंसेस अमंग द टीम मेंबर। अगर टीम मेंबर के बीच कोई इमोशनल डिफरेंस है तो उनको भी एलिमिनेट करने में EI हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट है एलिमिनेटिंग निगेटिविटी अमंग टीम मेंबर। अगर टीम मेंबर में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसको निगेटिविटी हो रही है तो उसको भी एलिमिनेट करने में EI हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं उसका ऑप्टिमम यूज़ करने में EI हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट है डेवलपिंग कमिटमेंट टुवर्ड द वर्क। तो हमें जो वर्क है हमारा उसके प्रति कैसे हम कमिटमेंट डेवलप करें, इसमें भी EI हमारी हेल्प करता है। रिड्यूसिंग करप्शन, मतलब भ्रष्टाचार को कम करने में EI हेल्प करता है। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज़ सेटिस्फैक्शन। जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव करने में भी EI क्या करता है, हेल्प करता है। दस वी कैन से दैट EI कैन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ गुड गवर्नेंस। इसलिए हम कह सकते हैं कि EI एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है गुड गवर्नेंस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ EI इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। पहला है एप्लीकेशन इन लीडरशिप। EI help an administrator to display high values and set an example for other team members and motivate them to achieve the desired goal। EI एडमिनिस्ट्रेटर को हाई वैल्यू डिस्प्ले करने में हेल्प करता है और जो अदर टीम मेंबर हैं उनको मोटिवेट करने में और उनके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करने में एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प करता है। सेकेंड है एप्लीकेशन इन इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस। A public servant must be able to manage positive interaction with public, otherwise public satisfaction might be suffered, and here EI play important role in maintaining positive interaction and improving पब्लिक सर्विस। तो पब्लिक सर्वेंट को हमेशा पब्लिक के साथ एक पॉजिटिव इंटरेक्शन बनाए रखना चाहिए, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होगा तो पब्लिक सेटिस्फैक्शन क्या है, सफर्ड होगी। और यहाँ पे EI बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉजिटिव इंटरेक्शन बनाए रखने में और पब्लिक सर्विसेज को इम्प्रूव करने में। थर्ड है इमोशंस आर नीडेड फॉर गाइडेंस।
Without EI, one cannot understand the effect of their emotion on others. Thus, emotions are very important for civil servant to deal with difficult situations. मतलब अगर किसी व्यक्ति में EI नहीं है तो वो इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि जो उसके इमोशन हैं वो सामने वाले पर क्या प्रभाव डालते हैं। इसीलिए किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को आसानी से हैंडल करने के लिए सिविल सर्वेंट्स में इमोशनल इंटेलिजेंस का होना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ है एप्लीकेशन इन बिल्डिंग सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल मीन्स द बॉन्ड ऑफ म्यूचुअल केयर एंड रिस्पेक्ट अमंग सोसाइटी मेंबर। सोसाइटी मेंबर्स के बीच म्यूचुअल केयर और रिस्पेक्ट के बॉन्ड को ही हम क्या कहते हैं? सोशल कैपिटल कहते हैं। व्हेन अ सिविल सर्वेंट फेल टू इन्वेस्ट इन सोशल कैपिटल ही लूज द कॉन्फिडेंस एंड सपोर्ट ऑफ पब्लिक। अगर कोई सिविल सर्वेंट सोशल कैपिटल में इन्वेस्ट करने में फेल हो जाता है तो वो क्या है? जनता का कॉन्फिडेंस और सपोर्ट क्या है? लूज कर देता है। दस टू प्रमोट गुड गवर्नेंस लार्ज स्टॉक ऑफ सोशल कैपिटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो गुड गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए सोशल कैपिटल के लार्ज स्टॉक का होना बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ है एप्लीकेशन इन लिसनिंग। लिसनिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल फॉर सिविल सर्वेंट्स। सिविल सर्वेंट हु हैव हाई EI नो हाउ टू लिसन एंड कंट्रोल इमोशन। तो लिसनिंग क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है सिविल सर्वेंट के लिए, और जिन सिविल सर्वेंट में हाई EI होता है वो जानते हैं कि कैसे चीज़ों को सुनना है और अपने इमोशन को कंट्रोल करना है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। Individual differences are the characteristic that differentiate one person from other person। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक यानी कि विशेषताएं होती हैं जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करती हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, राम इज़ टॉलर देन श्याम। सेकेंड है राम लाइक स्वीट वेयर एज श्याम लाइक सॉल्टी फूड। नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैन बी बिकॉज ऑफ डिफरेंट पोटेंशियल थिंकिंग नीड्स एट्सेट्रा। मतलब अलग अलग लोगों की अलग अलग ज़रूरतें, सोच और पोटेंशियल होता है जिसकी वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है डिसिमिलरिटी इज़ द प्रिंसिपल ऑफ नेचर। जैसे कि हमें पता है कि प्रकृति का ये सिद्धांत होता है कि कोई भी दो चीज़ें एक सी नहीं होती हैं। इट मीन्स टू पर्सन कैन नॉट बी सिमिलर टू ईच अदर इन एवरी एस्पेक्ट। इसका मतलब है कि दो लोग सभी एक्सपेक्ट में एक दूसरे से बिल्कुल समान नहीं हो सकते हैं। ईच पर्सन हैज़ डिफरेंट लेवल ऑफ इंटेलेक्ट विच ही और सी गेन थ्रू एक्सपीरियंस और लर्निंग। तो प्रत्येक व्यक्ति के अपने डिफरेंट लेवल ऑफ इंटेलेक्ट होता है जो कि वो कहाँ से प्राप्त करता है? अपने एक्सपीरियंस या फिर लर्निंग से। मेन कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, एज, इंटेलिजेंस एंड एजुकेशन। तो ये सारे क्या हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस के मुख्य कारण हैं। अब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं। पहला है क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस ट्वाइस। मतलब ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। नेक्स्ट है यूटिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन ट्वाइस। ये क्वेश्चन भी 2 बार आ चुका है। व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस विथ रेफरेंस टू द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक और यूनिट 2 कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।